हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत के इतिहास से टॉप 100 MCQ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यह हमारा अंतिम रिवीजन होगा CGPSC प्री के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अजातशत्रु के शासनकाल के समय किस वर्ष में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था जब अजातशत्रु का शासनकाल चल रहा था। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वें वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला मगध राजा कौन है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन। उदयन राजा जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला प्रथम मगध राजा है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मगध साम्राज्य का सबसे विशाल सेना वाला शासक का नाम क्या है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद। घनानंद जो है मगध साम्राज्य का सबसे विशाल सेना वाला शासक है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, घनानंद। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण किया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भद्रबाहु के प्रभाव में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया था। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किस ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार का राज्य का संचालन चाणक्य करता था? तो दोस्तों आपको उस ग्रंथ का नाम बताना है जिसके अनुसार चाणक्य बिंदुसार के राज्य का संचालन करता था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यमंजू श्री मूलकल्प ग्रंथ है जिसके अनुसार चाणक्य बिंदुसार के राज्य का संचालन करता था। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक ने किसके कहने पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निग्रोध के कहने पर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। लेकिन बौद्ध धर्म का दीक्षा जो है उपगुप्त ने दिया था। किसके अनुसार? ये वेनसांग के अनुसार बौद्ध धर्म का दीक्षा जो है उपगुप्त ने दिया था, लेकिन निग्रोध के कहने पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निग्रोध के कहने पर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम मौर्य शासक कौन है? दोस्तों अंतिम मौर्य शासक, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृषद्रथ, जो कि अंतिम मौर्य शासक है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, शुंग वंश का पहला शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, राजाओं का नाम अपने माताओं के नाम पर रखने की परंपरा किस वंश ने शुरू की? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवाहन वंश ने राजाओं के नाम जो है उनकी माताओं के नाम पर रखने की परंपरा की शुरुआत की थी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवाहन वंश। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रथा की शुरुआत किस वंश ने शुरू की? तो दोस्तों आपको बताना है कि ब्राह्मणों को भूमि में अनुदान देने की शुरुआत किस वंश ने शुरू की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त कहलाता है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहते हैं। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किसके शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था? तो दोस्तों आपको बताना है चीनी यात्री फायान भारत
किसके शासनकाल में आया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया, जिसका अन्य नाम है महेंद्रादित्य। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक को भारत का मिल्टन कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए थे? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क शासक जो है, कुषाण वंश का शासक है, जिसके शासनकाल में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। तो आपका सही ऑप्शन है ए, कनिष्क, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर किस शासक को पराजित किया था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, हर्षवर्धन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष का अंतिम विजय किस वंश ने किया था, या किस वंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष का विजयी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट वंश त्रिपक्षीय संघर्ष का विजयी है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में चोल वंश का उदय हुआ था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपराजित वर्मन के शासनकाल में चोल वंश का उदय हुआ था। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपराजित वर्मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो दोस्तों आपको बताना है दिल्ली नगर की स्थापना किसने की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनंगपाल ने, जो कि तोमर वंश से संबंधित है, दिल्ली नगर की स्थापना की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनंगपाल शासक और तोमर वंश से संबंधित है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीम प्रथम, जो कि राजपूत वंश से संबंधित है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदर बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान की दरबारी कवि का नाम है, चंदर बरदाई। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदर बरदाई की रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान की दरबारी कवि हैं। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संगम काल में कितने राजवंशों ने शासन किया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी, तीनों। क्यों? भारत में संगम काल में 3 राजवंशों ने शासन किया, जो कि पहला है चेर राजवंश, दूसरा है चोल वंश, तीसरा है पांड्या वंश। दोस्तों इस प्रश्न से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि चेर राजवंश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, चेर राजवंश की राजधानी जो है वांजी है, और चोल वंश की राजधानी जो है उर्वैर, और पांड्या वंश की राजधानी जो है मदुरई। तो दोस्तों यह पिछले बार का क्वेश्चन है, जो कि CGPSC प्री में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, चेर राजवंश की राजधानी वांजी, चोल वंश की राजधानी उर्वैर और पांड्या वंश की राजधानी मदुरई। तो तीनों राजवंशों ने संगम काल में राज किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी, चेर राजवंश, चोल वंश और पांड्या वंश।
दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आक्रमण करने वाले प्रथम अरबी शासक कौन है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम जो है प्रथम अरबी शासक है जिसने भारत में पहली बार आक्रमण किया। दोस्तों उसके बाद है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी प्रथम तुर्क शासक है जो भारत में आक्रमण किए हैं। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण करने का कारण जो कि धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, जो कि पिछले बार के पीएससी क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा मोहम्मद गजनवी जो है प्रथम तुर्क शासक है जिसने भारत में आक्रमण किया। आक्रमण करने का कारण धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। दोस्तों मोहम्मद गजनवी के साथ दो विद्वान आए थे भारत, जिनके नाम हैं, पहला है अलबरूनी और फिरदौसी। ये दो विद्वान हैं जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। तो दोस्तों याद रखिएगा पहला तुर्क शासक जो है मोहम्मद गजनवी और प्रथम अरबी शासक जो है मोहम्मद बिन कासिम है। तो याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आक्रमण करने वाले दूसरे तुर्क शासक कौन है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी जो है भारत में आक्रमण करने वाले दूसरे तुर्क शासक हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी। दोस्तों मोहम्मद गौरी का दो अन्य नाम है जो कि शहाबुद्दीन मोहम्मद और मोइजुद्दीन मोहम्मद, जो कि मोहम्मद गौरी का अन्य नाम है। मोहम्मद गौरी से रिलेटेड दो युद्ध हैं जो कि 1191 और 92 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा गया था। तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध तराइन के युद्ध हुआ था। दोस्तों मोहम्मद गौरी के साथ आने वाला विद्वान जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती है, जो कि मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। दोस्तों मोहम्मद गजनवी के बारे में एक दो बातें बताना भूल गया था जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मोहम्मद गजनवी जो कि भारत में 17 बार आक्रमण किया था, जो कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहम्मद गौरी, जो कि भारत में आक्रमण करने वाला दूसरा तुर्क शासक है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने भारत में पहला मकबरे का निर्माण करवाया गया था, जो कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा था। भारत में पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था। दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में ही सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन का निर्माण किया गया जिसे तुर्क ए चहलगामी या चहलगामी कहा गया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन का निर्माण किया गया था, जो कि तुर्क ए चहलगामी या चहलगामी नाम से जाना गया, जिसे बलबन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा इल्तुतमिश का 40 गुलाम सरदारों का संगठन को बलबन ने समाप्त कर दिया था। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। रजिया सुल्तान का स्त्री होना उसके पतन का सबसे बड़ा कारण था, किसने कहा है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनहाज उल सिराज ने रजिया सुल्तान के बारे में कहा गया है कि वह उसका स्त्री होना उसके पतन का सबसे बड़ा कारण था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनहाज उल सिराज, जो कि इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। किला खरी का दुर्ग, जिसे हरा राजमहल भी कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैकुबाद ने किला खरी का दुर्ग का निर्माण कराया था, जिसे हरा राजमहल भी कहा गया। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक कौन था? तो दोस्तों आपको बताना है दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक कौन था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जलालुद्दीन खिलजी, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस अभियान के दौरान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी?
तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देवगिरी अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में 29 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुगलक, जिसका अन्य नाम है गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों 29 बार मंगोलों का आक्रमण तुगलक के शासनकाल में हुआ था, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वंश के शासक ने आगरा शहर बसाया है? तो दोस्तों आपको बताना है आगरा शहर के संस्थापक का नाम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया है, जो कि लोदी वंश से संबंधित है। सिकंदर लोदी का एक चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, जो कि गुलरुखी नाम की रचना किसने की है? तो सिकंदर लोदी की रचना का नाम है गुलरुखी, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा गुलरुखी रचना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया है और आगरा शहर का बसाया गया है सिकंदर लोदी के द्वारा। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों आपको बताना है दिल्ली शासक का अंतिम शासक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है और लोदी वंश का भी अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी, जिसके शासनकाल में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर के द्वारा। तो दोस्तों याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है, जो कि आपका ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी सही उत्तर है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबरनामा पुस्तक की रचना किसने की? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा पुस्तक की रचना की, जो कि जिनकी भाषा फारसी है। तो दोस्तों याद रखिएगा अब्दुल रहीम खान खाना बाबरनामा पुस्तक की लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के दौरान हुमायूं गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौसा का युद्ध में हुमायूं ने गंगा नदी को कूदकर अपनी जान बचाया था। तो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से स्थापित करने वाले शासक का नाम बताइए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से स्थापित किया। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, जो कि अकबर 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में राजा बन गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल राजा अकबर के काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व के क्षेत्र में दहशाला व्यवस्था किसने लागू किया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर के शासनकाल में उसके वित्त मंत्री ने टोडरमल ने दहशाला व्यवस्था लागू किया, जो कि ऑप्शन सी उसका सही उत्तर है। अकबर या फिर उसके वित्त मंत्री टोडरमल ने दहशाला व्यवस्था लागू किया। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर ने किस नदी के तट पर स्वर्ण जड़ित न्याय का जंजीर लगवाया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी के तट पर जहांगीर ने स्वर्ण जड़ित न्याय का जंजीर लगवाया है। दोस्तों जहांगीर के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चित्रकला का स्वर्ण काल जो है जहांगीर के काल को कहा जाता है। तो याद रखिएगा जहांगीर के काल को इस चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने हेतु किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जुन देव को जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने हेतु हत्या करवा दी थी, जो कि अर्जुन देव जो कि सिख गुरु के 5वें गुरु हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां के काल को
स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहाँ के बारे में दो चीज़ें और पेपर में आता है, जो कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आगरा का ताजमहल जो कि शाहजहाँ ने बनवाया है। और आना सिक्के का प्रचलन जो है शाहजहाँ के शासनकाल से शुरुआत हुई। तो दोस्तों ये तीन चीज़ें हैं जो कि शाहजहाँ से पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल जो कि शासनकाल शाहजहाँ को कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में राजपूत मनसबदार थे। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में राजपूत मनसबदार थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीबी का मकबरा यानी द्वितीय ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब ने बीबी के मकबरा का निर्माण कराया है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलबन से लेकर तुगलक वंश के 3 राजवंशों का दरबारी कवि कौन था। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बलबन से लेकर तुगलक वंश तक राजवंशों की दरबारी कवि करते थे। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अमीर खुसरो का भाषा क्या है। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो का भाषा है फारसी। और अबुल हसन जो कि अमीर खुसरो का बचपन का नाम है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो के बचपन का नाम है अबुल हसन और इनकी भाषा है फारसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तुंगभद्रा नदी है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है, जो कि हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर इस साम्राज्य की स्थापना की 1336 ईस्वी में। तो दोस्तों याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कोंटी भारत आया था। किसके शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कोंटी भारत आया था। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कोंटी भारत आया था। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क किसके मित्र थे। तो दोस्तों आपको बताना है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय, जो कि पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के मित्र थे। दोस्तों कृष्णदेव राय के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय किस वंश के हैं। तो याद रखिएगा, कृष्णदेव राय जो है तुलु वंश के हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस जगह में मिले हैं। किस जगह में मिले हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम्पी नामक स्थान पर विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले हैं, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। महमूद शाह खिलजी जो कि जहाज महल के निर्माण करता है, जहाज महल का निर्माण किए हैं महमूद शाह खिलजी। और होशंग शाह की बात करें तो होशंग शाह जो है हिंडोला महल के निर्माण करता है। तो हिंडोला महल का निर्माण किए हैं होशंग शाह। उसके बाद है कुली कुतुब शाह, जो कि हैदराबाद के 4 मीनार की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राणा कुंभा जो कि चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आने वाले पहले सूफी संत का नाम क्या है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख इस्माइल जो है भारत में आने वाले पहले सूफी संत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख इस्माइल। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसे दिया गया है।
तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय दिया गया है। और दोस्तों बात करें भक्ति आंदोलन के संस्थापक तो रामानुजाचार्य जो कि भक्ति आंदोलन के संस्थापक। दोस्तों बात करें शंकराचार्य जो कि अद्वैतवाद के संस्थापक हैं। और भास्कराचार्य की बात करें तो वो मेता भेद के संस्थापक हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय जो है रामानंद को दिया गया है और भक्ति आंदोलन के संस्थापक जो कि रामानुजाचार्य हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना तथा 5 का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद सिंह ने करवाया है, जो कि सिख गुरु के 10वें गुरु हैं। और 5 का निर्माण कराया है। 5 का यानी कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण और केस, 5 का जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा खालसा पंथ और 5 का निर्माण गोविंद सिंह के द्वारा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरिल्ला और छापामार युद्ध प्रणाली किस शासक का है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवाजी जो कि मराठा साम्राज्य से संबंधित है, गोरिल्ला व छापामार युद्ध प्रणाली करते थे। तो दोस्तों याद रखिएगा गोरिल्ला व छापामार युद्ध शिवाजी से संबंधित है। और कभी कभी इनके जन्म स्थान के बारे में पूछ लिया जाता है तो शिवनेर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है 1627 ईस्वी में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा शासकों में लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजीराव प्रथम। दोस्तों बालाजी बाजीराव जो कि जिसके शासनकाल का विस्तृत साम्राज्य है, बालाजी बाजीराव का अन्य नाम है नाना साहब, जिसके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जो कि 1761 में हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको बताना है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा का नाम है सी, बाजीराव द्वितीय, जो कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक को इतिहास में शासक निर्माता कहा गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सैयद बंधु को इतिहास में शासक निर्माता कहा गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मोहम्मद शाह का एक अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों रंगीला नाम से मोहम्मद शाह प्रसिद्ध हैं, जो कि क्वेश्चन आ गया है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों याद रखिएगा रंगीला जो कि मोहम्मद शाह का ही एक अन्य नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगून जो कि म्यांमार में किस मुगल शासक की समाधि है? रंगून में किस मुगल शासक की समाधि है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर की समाधि जो है रंगून जो कि म्यांमार में है समाधि है। दोस्तों याद रखिएगा 1857 की क्रांति जो कि बहादुर शाह जफर के शासनकाल में ही हुआ था। तो याद रखिएगा रंगून में किस मुगल साम्राज्य की समाधि है? तो बहादुर शाह जफर जो कि 1857 के समय राजा थे। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतानटी, कोलिकता, गोविंदपुर नामक 3 गांवों को मिलाकर कौन सा शहर बनाया गया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता या कलकत्ता, जो कि 3 गांवों से मिलकर बना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता या कोलकाता।
दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों की सत्ता समाप्त हो गई थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की सत्ता समाप्त हो गई थी, जो कि 1760 में लड़ी गई थी। दोस्तों वहीं बात करें बेदरा का युद्ध, तो वह 1759 में लड़ा गया था, और प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में लड़ा गया था, और बस्तर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, एग्ज़ाम में अक्सर सन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा वांडीवास का युद्ध 1760 में, बेदरा का युद्ध 1759 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, और बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। दोस्तों फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली कोठी सूरत में ही स्थापित की थी। बात करें कोचीन की, तो कोचीन जो कि पुर्तगालियों ने पहली कोठी अपनी स्थापित की थी कोचीन में। बात करें मछलीपट्टनम में, तो डच ने अपनी पहली कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो याद रखिएगा, सूरत जो कि अंग्रेज़ों ने और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में उसके बेटे टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ था। तो याद रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ था। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आपको बताना है 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन ए, राजा जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था, जो कि पहला है जयपुर, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है मथुरा, चौथा है वाराणसी, पांचवा है दिल्ली। तो इन 5 जगहों में राजा जय सिंह ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया है। तो ऑप्शन ए, राजा जय सिंह बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था? तो दोस्तों आपको बताना है किस गवर्नर ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल को भारत में नागरिक सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवाओं का जनक कहा जाता है। और वहीं बात करें लॉर्ड वेलेजली की, तो लॉर्ड वेलेजली जो है सहायक संधि से संबंधित है, जिसके तहत हैदराबाद पहला शहर है जिसके तहत सहायक संधि के तहत विलय हुआ है। बात करें सर जॉन शोर की, तो सर जॉन शोर जो कि जिसके शासनकाल में अहस्तक्षेप वाला गवर्नर जनरल बनाए गए। तो याद रखिएगा, अहस्तक्षेप वाला गवर्नर जनरल जो कि सर जॉन शोर को कहा जाता है। और बात करें जॉर्ज बार्लो की, तो जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में वेल्लोर का विद्रोह या सिपाही विद्रोह हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत में नागरिक सेवाओं का जनक कहा जाता है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगवा दिया था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन एडम्स ने पूर्ण रूप से प्रेस पर प्रतिबंध लगवा दिया था, जिसे चार्ल्स मैटकॉफ ने पूर्ण रूप से हटवा दिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, चार्ल्स एडम्स जो कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए थे और चार्ल्स मैटकॉफ ने उस प्रतिबंध को पूरी तरह से हटवा दिया था। तो याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो वे बंगाल के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बात करें ऑकलैंड गवर्नर जनरल की, तो यह इसके शासनकाल में डाक प्रणाली की प्रथा शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा, गवर्नर जनरल
प्रेस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध जॉन एडम्स ने लगाया था और चार्ल्स मेटकाफ ने उसे पूर्ण रूप से हटा दिया था। दोस्तों अभी की वीडियो में बस इतना ही, बाकी बचे जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट डे में अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।